अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हमारी ये तीसरी क्लास जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी के ऊपर चल रही है। अगर जिन स्टूडेंट ने आज ज्वाइन किया है तो मेरी पिछली वीडियोस को देख लें ताकि जेनेटिक्स को पढ़ना और समझना आसान हो जाए। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, जब जीन की बात होती है तो बच्चों पर जिन चढ़ जाता है कि ये क्या हो गया, हमें समझ में नहीं आ रही जेनेटिक्स। अलील की बात करते हैं तो बच्चे अलील हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को पिछले वीडियोस देखने होंगे ताकि आप लोग टर्मिनोलॉजी के ऊपर कमांड हासिल करें। और जेनेटिक्स इंतहाई आसान है और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप लोग तमाम स्टूडेंट्स मेरी पिछली वीडियो देखें और आइए चलते हैं आज न्यू टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। आज हमारी तीसरी क्लास है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे स्पीशीज, पॉपुलेशन, जीनोम, जीन पूल, वाइल्ड टाइप। स्पीशीज, पहली टर्म स्पीशीज किसे कहते हैं? Those organisms which have same morphology, same number of chromosomes, interbreed to each other and produce fertile offspring is called species। क्या मतलब कि ऐसे जानदार जो कि मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, सेम हो, यानी कि शक्ल के एतबार से सेम हो, सेम नंबर ऑफ जीन्स हो और आपस में क्या है इंटरब्रीड कर सके यानी कि रिप्रोडक्शन कर सके और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर, यानी कि उनकी जो आने वाली नस्ल है उनके अंदर भी क्या हो, रिप्रोडक्शन की सलाहियत हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म belong to same species live in a specific area at a specific time is called population। यानी कि जानदारों का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक ही स्पीशीज से क्या हो, ताल्लुक रखता हो और एक खास जगह पर रहता हो और एक खास वक्त में वो ग्रुप मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास genome। What do you mean by genome? Genome means total number of genes present in a cell या whole body या an individual is called genome। यानी कि किसी सेल के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी के अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस ऑर्गेनिज्म का या उस सेल का क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जेनेटिक्स के अंदर और उसे हम कहते हैं जीन पूल। जीन पूल। देखिए जीनोम क्या है? सेल के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल जेनेटिक मटेरियल, वो उसका क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ सेल और होल बॉडी या एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी द जीनोम। लेकिन जीन पूल क्या है? जीन पूल से मुराद ये है कि जो एक पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के तमाम जीन्स को मजमूई तौर पर उस पॉपुलेशन की क्या कहलाती है? जीन पूल कहलाती है। यानी कि टोटल एग्रीगेट नंबर ऑफ जीन्स, टोटल एग्रीगेट नंबर ऑफ जीन्स present in a population at that time is called gene pool। यानी कि उस पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स को मजमूई तौर पर उस पॉपुलेशन का जीन पूल के कहलाते हैं। और वाइल्ड टाइप आइए डिस्कस करते हैं। वाइल्ड टाइप किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड टाइप?
एक और टर्मिनोलॉजी है वाइल्ड टाइप. व्हाट मीन बाय वाइल्ड टाइप? कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर among the population is called wild type. यानी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो कॉमन कैरेक्टर होगा वो उसका क्या कहलाएगा? वाइल्ड टाइप कहलाएगा. यानी कि कॉमन कैरेक्टर among the population is called wild type. For example, मिसाल के तौर पर इस तरीके से समझें कि अफ्रीकन है, तो अफ्रीकन में देखिएगा कि उनका कॉमन कैरेक्टर क्या है. उनका कॉमन कैरेक्टर आपने देखा होगा, उनकी जो स्किन है वो यूजुअली क्या होती है? ब्लैक होती है. तो पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो उसका स्किन का जो कलर है वो उसका क्या कहलाएगा? वाइल्ड टाइप कहलाएगा. नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल देख लें. अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश के लोगों का जो कॉमन वाइल्ड टाइप है वो क्या है? आप लोग कहेंगे कि उनकी स्किन वाइट है. नो, स्किन तो अमेरिकन की भी वाइट होती है. अगर आप उनके आईज को गौर से देखें, कभी आंखों को उनके गौर से देखें, तो उनका जो आई कलर है वो यूजुअली क्या होता है? ब्लू कलर का होता है. तो वो जो ब्लू कलर है वो उस पॉपुलेशन का क्या कहलाता है? वाइल्ड टाइप कहलाते हैं. अमेरिकन की बात कर ले. अमेरिकन का कॉमन कैरेक्टर वाइल्ड टाइप क्या है? उनकी भी आइस कलर है. तो अमेरिकन यूजुअली जो उनका वाइल्ड टाइप आइस का है वो है उसका आई का ग्रीन कलर. तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो कॉमन कैरेक्टर होगा वो उस ऑर्गेनिज्म का, उस पॉपुलेशन का क्या कहलाता है? वाइल्ड टाइप कहलाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर जेनेटिक्स की क्लोज करते हैं. जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, जेनेटिक्स मेंडल्स के लॉज स्टार्ट करेंगे. जो फर्दर अगर टर्मिनोलॉजी वहाँ पर आएंगी तो उनको हम डिस्कस करेंगे. तो कोशिश ये कीजिएगा कि इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को आप बार बार रिपीट करके सुने, नोट करें और इनकी प्रैक्टिस करें. जब इस पर आपको कमांड हासिल हो जाएंगे तो जेनेटिक्स को पढ़ना इंतहाई आसान हो जाएगा और ख़ास तौर पे मेंडल्स के लॉज को समझने में इंतहाई आसानी हो जाएगी. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मेंडल्स के लॉज स्टार्ट करेंगे. तो उसके लिए शर्त यही है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इन टर्मिनोलॉजी के बारे में मालूमात होनी चाहिए. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मेंडल्स के लॉज लेकर आएंगे. तब तक के लिए प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.